स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का चैप्टर 8। तो इसमें हम इसके एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री है कि इसको सिंपल वे में अच्छी तरह से समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन में हम ये जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब यहाँ पर ट्री यानी क्या होता है। ट्री यानी हम जानते हैं, ट्री यानी होता है थ्री यानी तीन। और गोनो यानी क्या होता है? गोनो यानी होता है साइड। और फिर मैट्री यानी क्या होता है? मेजरमेंट यानी एक तीन साइड होता है, ठीक है। थ्री मतलब एक ट्री एंगल टाइप का होता है और उसके तीन साइड होते हैं। एक तो थ्री है और उसके थ्री साइड है और उसका मेजरमेंट हमें निकालना होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री है। अब ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी चीज आ जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर खड़े हैं और ये है क्या? ये है एक, मान लीजिए ये कुछ है, जैसे एक बहुत बड़ा सा ये एक पेड़ है, ठीक है। तो आप यहाँ से आपका एक मतलब इस तरह से अगर रेडियस एक नापे तो यहाँ से एक तो आपका रेडियस इस तरह से यहाँ पर ये पेड़ के इधर जड़ तक गया। और एक दूसरा आप जो देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ से इस तरह से एक आपका रे गया, मान लीजिए ये एक रे। तो यहाँ पर एक क्या बन रहा है? यहाँ पर एक ट्रेंगल बन रहा है और इस ट्रेंगल को हम क्या करते हैं? राइट एंगल ट्रेंगल, ठीक है। तो इस तरह से कई सारे एग्जांपल हैं। अगर कोई और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो एक और इस तरह से रेडियस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से दो भी एंगल बना सकते हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन सकते हैं। तो अब देखिए, हम ट्रिग्नोमेट्री में ये जानेंगे कि इसका क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। उससे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाने के लिए थ्योरम लगता है, इनके कुछ थ्योरम लगते हैं और उन थ्योरम को हम कहते हैं क्या है? उस थ्योरम को कहते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और अंडर रूट दिया होता है इस पर। अब एच का स्क्वायर यानी क्या मतलब है? एच का स्क्वायर का मतलब है हाइपोटेनस का स्क्वायर। पी का मतलब है परपेंडिकुलर, इसका मतलब है हाइपोटेन्यूस। पी का मतलब है परपेंडिकुलर, बी का मतलब है बेस। सबका स्क्वायर, इसमें सबका स्क्वायर करके क्वेश्चन का आंसर लाना होता है। अब यहाँ पर एक आपको पता है कि इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में है क्या कि इसका तो एक थ्री मतलब ये एक ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री का इस तरह से क्वेश्चन, यहाँ पर एक तो थ्री है और थ्री क्या है? साइड है 1 2 3 और इसका मेजरमेंट, अब इन्हीं का मेजरमेंट निकालना पड़ता है। कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, यहाँ से कोई और ऑब्जेक्ट खड़ा है दिख रहा है, तो यहाँ से एक मान लीजिए कोई इस तरह से ट्रायंगल बन गया है। अब ट्रायंगल बन गया है तो हम इतना ऊंचा तक का, छोटा सा अगर रहे ट्रायंगल तो उसका माप लेंगे, लेकिन अगर बड़ा ट्रायंगल रहे तो उसका किस तरह से निकाल सकते हैं, वही ये ट्रिग्नोमेट्री में है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री के कई सारे एक्सरसाइज हैं। तो ये 2023-24 का जो इसमें सेशन है, अब इसमें जो रेड्यूस सिलेबस है वही इसमें डिस्कस किए जाएंगे, जो सिलेबस में है वही डिस्कस किए जाएंगे। तो आइए इसका हम अब एक्सरसाइज देखते हैं वो कैसे बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं उसके फर्स्ट। तो हम यहाँ पर देखते हैं इसका सबसे पहला जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.1। अब एक्सरसाइज का जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन कहता क्या है? यहाँ पर कहता क्या है कि मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल को हम मान लेंगे या इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल को मान लेंगे, किसी तरह से भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में जाए। राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर एक एंगल बनता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में है, ठीक है। अब देखिए इसमें है क्या, हम इसका नाम दिए हैं कि ए बी सी, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ए बी सी राइट एंगल एट बी, यानी बी पर क्या है? ए बी जो है 24 सेंटीमीटर का है।
ए बी जो है 24 सेंटीमीटर का है और बी सी जो है 7 सेंटीमीटर का। एट बी पर यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है। अब इसको डिटरमाइन करना है कि साइन ए और कॉस ए क्या होगा, मेजरमेंट करना है। तो हमेशा आप जान लीजिए कि एंगल के जो सामने वाला होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। और इसी फॉर्मूला यूज होता है, क्या फॉर्मूला यूज होता है जो मैंने अभी जाना था, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जो जाना था यही है, ठीक है, यही पाइथागोरस थ्योरम का इसमें यूज होता है। अब देखिए है क्या, अब यहाँ पर हमने ये जान लिया। अब क्वेश्चन कहा क्या रहा है कि जो साइन ए और कॉस है इसको निकालना है। फर्स्ट में साइन ए एंड कॉस ए निकालना है। अब साइन ए और कॉस ए निकालना है तो इसको निकालेंगे कैसे, हमें पता है फॉर्मूला, फॉर्मूला जानते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस का फॉर्मूला अंडर रूट चढ़ा दीजिए, ये एक फॉर्मूला है थ्योरम है हाइपोटेनस का। अब है क्या यहाँ पर एच स्क्वायर, हमको यही ना पता करना है एट बी पर, तो बी के आगे क्या है, हाइपोटेनस। अब इसी को हमको फाइंड करना है। एच का स्क्वायर का तो एच स्क्वायर लिखेंगे, पी का स्क्वायर यानी क्या, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, जी हाँ, एंगल के हमेशा नीचे वाला जो होता है उसको हम कहते हैं बेस। तो ये नीचे वाला जो है वो है बेस, और ऊपर वाला जो होता है एंगल के उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो ये है एक परपेंडिकुलर, ठीक है। चलिए परपेंडिकुलर। और अब यहाँ पर अगर कोई और क्वेश्चन अगर एंगल यहाँ पर रहे तो हम इधर से क्वेश्चन बना सकते हैं आगे भी। अब देखिए एच स्क्वायर का एच स्क्वायर ही रहेगा, पी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दो, और बी कितना है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दो, ये कर दिया। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 24 का स्क्वायर करने के बाद 576 स्क्वायर करने के बाद, और प्लस में 7 का स्क्वायर करेंगे 49। जी अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो फिर वही एच स्क्वायर लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ दो। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आता है, मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद आ जाएगा 625 इस तरह से आ जाएगा। अब है क्या, 625 आ गया, और 625 का रूट कितना होता है, 625 का रूट होता है 25, कितना 24। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो हाइपोटेनस कितना है 25 सेंटीमीटर है। अब लेकिन यहां तक ये क्वेश्चन बना नहीं, क्योंकि 25 सेंटीमीटर ये आया है, ये तो हमारा क्वेश्चन ही कर रहा है ए बी सी का मेजर करो, तो इस तरह से हमने मेजर कर लिया। अब यहाँ पर एक और काम है कि साइन ए कितना होगा। अब इसको हम साइन ए का क्या कितना हम कहते हैं, मतलब पी बाय बी इस तरह से कुछ कहते हैं ना, तो साइन ए इसको हम ट्रिक से याद कैसे करेंगे, साइन ए का क्या होता है पी बाय बी होता है, इसको हम याद कैसे करेंगे, याद कुछ कैसे करना है अभी बताते हैं। एक ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या इसको इस तरह से भी हम एक और ट्रिक से बोल सकते हैं, पापा बीड़ी पी लो हुक्का हो गया बंद, ठीक है। ये एक और ये ट्रिक है, जो आपको अच्छा लगे उसमें जान सकते हैं। तो अब यहाँ पर है क्या, इस तरह से तो हमने ये लिख दिया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, और फिर लिखेंगे हम एक और सोना चांदी तोल। सोना चांदी तोल यानी क्या है, एस से होगा साइन, सी से कॉस और टी से टेन। अब इसी का उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देने के बाद आगे भी जो 3 और आ जाते हैं वो भी निकल जाएंगे। यानी फिर साइन कॉस टेन, टेन के बाद फिर क्या आता है कॉसेक, फिर सेक, फिर कॉट, इस तरह से आता है ना। तो इसको अब उल्टा कर दो, यानी इसी चीज को उल्टा कर दो, एच का पी लिख दो, एच बाय पी, एच बाय बी और बी बाय पी हो गया। तो ये एच बाय पी हो गया कॉसेक का, और एच बाय बी हो गया सेक का, और बी बाय पी हो गया कॉट का, और फिर पी बाय एच जो हो गया वो हो गया साइन का, बी बाय एच जो हो गया कॉस का, और बी बाय पी बाय बी हो गया टेन का। तो इस तरह से हम इसको सिंपल से याद कर सकते हैं। ये ट्रिक हमेशा याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब हम साइन का जानेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन, साइन ए लिखा है तो साइन ए लिखेंगे। साइन का वैल्यू क्या है, साइन का वैल्यू है पी बाय एच, तो पी बाय एच, तो P कितना है, P कितना है यहाँ पर ए बी, और H कितना है हाइपोटेनस ए सी,
तो ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर और फिर ए सी कितना है 25 सेंटीमीटर। तो लीजिए साइन ए का निकल गया आ गया। अब कॉस का कह रहा है निकालने, कॉस ए कितना होता है बी बाई एच, तो एच तो बी कितना है, बी है आपका कितना बी सी एंड एच कितना है ए सी। तो बी सी कितना हो गया 7 सेंटीमीटर और ए सी कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। तो लीजिए इसका भी निकल के आ गया। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसका निकाल दिया। आगे एक और क्वेश्चन है सेकंड नंबर का। क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन सी एंड कॉस सी, यही ना, साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी और कॉस सी का यहाँ पर क्या मतलब है, मतलब हमने साइन ए और कॉस ए का तो निकाल दिए और साइन सी और कॉस सी क्या कर रहा है वो भी हम जान लेते हैं। तो साइन सी का मतलब वही है, क्वेश्चन यहाँ पर वही दिया रहेगा, आपको लगेगा साइन सी और साइन ए मतलब वही है दोनों का। साइन ए का मतलब क्या है जो हमने जाना, साइन का मतलब क्या है 24/25, तो हम सीधा यहाँ पर लिख दें कि 24/25 इसका आंसर लीजिए हो गया। आपने ये सब लिख लेना है, सीधा यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख दिए। और कॉस सी का भी वही हो गया, क्या हो गया कॉस सी का हो गया 7/5 तो ये इसका आंसर है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे आपको ये सब कर लेना है, ये वाला काम इसमें भी कर लेना है, जैसे दिया हुआ है यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया है, तो आपने ये जान लिया, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था इसका। आइए आगे भी क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन है 2 नंबर का। तब 2 नंबर का क्वेश्चन में कहता क्या है कि देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कहा क्या रहा है, इस तरह से क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, फिगर 8.3 में हमको 8.13 में हमको देखना है। तो अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर तो रूल लगाएंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और यहाँ पर हो क्या रहा है देखिए माइनस में आंसर निकालने का रहा है तो माइनस पहले लगा देंगे और बी स्क्वायर का रूट। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, हाइपोटेनस का तो हमको निकालने का नहीं रहा है, बेस का कह रहा है। तो बेस का क्या है, बेस का है क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर और माइनस में फिर यहाँ पर देखिए एच का स्क्वायर। अब एच का स्क्वायर हम इस तरह से लिखेंगे, तो हम करेंगे क्या, क्यू स्क्वायर है और पी का स्क्वायर कितना है, पी का स्क्वायर यहाँ पर कितना है तो 12, पी कितना है, पी यहाँ पर 13 है और 13 है, देखिए 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा और फिर माइनस माइनस बेस। अब यहाँ पर बेस का तो हमको निकालना है, तो एच स्क्वायर हम यहाँ पर 12 इस तरह से सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे। अब रूट में इसको हम अंडर में ले लेंगे, क्यू आर का स्क्वायर 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। अब घटा दो, घटा देने के बाद कितना आ जाएगा, घटा देने के बाद आ जाएगा 25 का रूट कितना होता है 5 होता है, तो क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 5 निकल के आ गया। ये हमारा मेजरमेंट निकल के आया। अब करेंगे क्या, अब हमको निकालने क्या करा पी माइनस कॉट आर में करा निकालने। तो सबसे पहले हम यहाँ पर केस 1 में देखेंगे, ये तो क्वेश्चन हमारा ये है ही। अब हम यहाँ पर केस 1 देखेंगे, केस 1 कॉट से पहले क्या होता है, कॉट का मतलब अगर उल्टा करे तो क्या होता है टेन होता है ना, तो सबसे पहले टेन का निकालेंगे। टेन का कितना होता है, हमने कुछ तो पढ़ा था, टेन का पढ़ा था पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो टेन का पी बाई बी पढ़ा था, पी बाई बी, तो पी कितना पी यानी 12 और बाय में कितना बी, बेस कितना निकल के आया 5, ये आ गया निकल के, ये किसका निकल के आ गया केस 10 का निकल के आ गया, किसका निकल के आ गया 10 का निकल के आ गया, यानी 12/5। और फिर वही केस 2 में देख लेते हैं, तो कॉट है पी माइनस कॉट आर, ठीक है। तो कॉट है, कॉट का कितना होगा, कॉट का उल्टा होगा ना, तो बी बाई पी, तो बी कितना है 5 है और 12 और पी कितना है 12 है, तो 5/12। अब हम लिखेंगे इस तरह से, दोनों को घटाना है ना, घटाने के बाद कितना आ जाएगा 12/5 और माइनस में 5 बाई कितना 12। अब इसको हम रेसिप्रोकल भी कर देंगे, अगर हम इसको चाहे उल्टा करेंगे तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 12/5। अब हमें पता है कि इन दोनों को अगर घटाएंगे, घटाने के बाद क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो 0 क्या है इसका आंसर है, तो P माइनस कॉट आर इज इक्वल टू 0,
दैट्स आंसर। तो ये एक आंसर, ये आप आ गया इसका आंसर। आइए आगे का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है थर्ड का, इसका थर्ड का क्या कह रहा है क्वेश्चन, आइए उसको जान लेते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहा है कि जो मतलब इन साइन ए इज इक्वल टू क्या है 3/4 है, कैलकुलेट करना है कॉस ए को और एंड टेन ए को। तो हम यहाँ पर एक तो ट्रायंगल बनाएंगे इस तरह से, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी नाम देंगे। अब यहाँ पर एंगल ये है, एंगल के सामने हाइपोटेनस परपेंडिकुलर है, बेस है, ठीक है। इसका ये कितना है, ये आपका 4 और ये 3 सेंटीमीटर का। हम साइन ए का निकालने कर रहे हैं। तो साइन ए क्या होता है, साइन ए क्या होता है, आपको पता है ये साइन ए क्या होता है। तो यहाँ पर हम इसको मानेंगे हाइपोटेनस में 4 और ये आपका है 3, ठीक है, बेस यहाँ पर 3 हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमको निकालने क्या कर रहा है, निकालने तो हम निकालेंगे सबसे पहले मेजरमेंट करेंगे एच स्क्वायर से और बी पी स्क्वायर से और माइनस, क्योंकि माइनस में ही आंसर आएगा तो माइनस में निकालना है। अब हम करेंगे क्या, एच का स्क्वायर का एच स्क्वायर पी, ठीक है, पी का यहाँ पर निकालना ही है तो हम क्या करेंगे, पी का स्क्वायर हम कर देंगे। पी का स्क्वायर निकालने कर रहा है तो पी का स्क्वायर कितना लिखा हुआ है वो हम लिख देंगे। तो ए बी, तो ए बी का स्क्वायर और फिर किसका स्क्वायर, फिर स्क्वायर 4 का, तो 4 का स्क्वायर माइनस फिर 3 का स्क्वायर, इस तरह से रूट में। तो ए बी इज इक्वल टू रूट 16 इसका रूट का और इसका आ गया 9, ठीक है। ए बी का स्क्वायर घटाने के बाद कितना आ जाएगा 7, तो 7 रूट किसका आ गया निकल के, इसका मेजरमेंट। अब करेंगे क्या, अब करेंगे इसमें निकालना है केस 1 में एंड केस 2 में। केस 1 में क्या कर रहा है, केस 1 में कह रहा है किसका निकालना है, कॉस ए का निकालना है, कॉस ए। तो कॉस ए इक्वल टू क्या आता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, कॉस हो गया बी बाय एच, ठीक है, बी बाय एच आ गया। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। तो रेसिप्रोकल को हम इस तरह से लिखेंगे कि ए बी बाय ए सी, इस तरह से भी हम लिखेंगे कि ए बी बाय ए सी रेसिप्रोकल करने के बाद, ठीक है। तो ए बी, अब यहाँ पर ए बी हमारे क्या निकल के आया था, √7, ये √7 निकल के आया था ना जो हम निकाले, और ए सी यहाँ पर है 4, तो ये किसका आ गया, ये इसका कॉस ए का निकल गया। और फिर क्या कर रहा है, फिर कह रहा है tan का निकालने, किसका कह रहा है, tan a का, tan a। तो tan a b बाय p बाय b। अब यहाँ पर इसको तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। तो रेसिप्रोकल करने के बाद हम bc लिखेंगे, bc और bc बाय ab, इस तरह से हम रेसिप्रोकल करेंगे। तो bc बाय, जैसे ab बाय ac किए तो वैसे ही bc बाय ac करेंगे, ab करेंगे। तो इसको रेसिप्रोकल करने के बाद 3/√7, तो ये इस तरह से इसका दोनों आ जाएगा निकल के। तो ये इन दोनों का क्या है, आंसर है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम सिंपल वे में बनाएंगे। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं, आइए आगे का हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कर रहा है कि गिवन 15 कॉट है, a बराबर 8 है, फाइंड साइन a एंड सेक a। तो 15 यहाँ पर दिया हुआ है, क्या गिवन में 15 कॉट है और a बराबर है 8। फाइंड क्या करने का रहा है, फाइंड करने का रहा है साइन ए एंड कॉस सेक ए, इस तरह से ये दोनों फाइंड करने का रहा है। हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा बनाएंगे, ए बी सी नाम दे देंगे। अब यहाँ पर है क्या, हमें 15 कॉट कर रहा है, 15 कॉट गिवन में 15 कॉट का क्या मतलब होता है, 15 कॉट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 8, यानी 15/8 लिख देंगे इसको। अब इस फॉर्म में लिखेंगे तो 15/8 कॉट यानी जानते हैं क्या होता है, tan का उल्टा, tan का क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, p बाय बी होता है ना, p बाय बी। तो हम क्या करेंगे, b बाय p कर देंगे इसको, b बाय p, ठीक है, क्या कर देंगे, b बाय p। तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 15 और ये 8, तो ये सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर लिख दिए। तो आइए देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन, अब यहाँ पर करना क्या, हमको फॉर्मूला लगाएंगे h स्क्वायर p स्क्वायर और फिर प्लस में b स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला थ्योरम यही लगाएंगे। अब h स्क्वायर है p स्क्वायर, यानी यहाँ पर 15 का स्क्वायर कर देना है और फिर प्लस में 8 का स्क्वायर, ठीक है।
करते चलिए। 15 का स्क्वायर कितना होता है 2 to 5, एच स्क्वायर इक्वल टू 2 to 5 और प्लस में 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 289, ठीक है, तो इतना आ जाएगा। अब देखिए इसका स्क्वायर कितना होता है, यानी इसका स्क्वायर कितना हो गया 17 हो गया, तो 17 इसका रूट हो गया। अब 17 तो आ गया ये हाइपोटेनस, ये 17 सेंटीमीटर का है। अब हमें निकालने पहले क्या करा, फाइंड साइन ए। साइन ए, साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इज इक्वल टू होता है पी बाय बी। पी बाय बी, पी कितना है 15 सेंटीमीटर और बाय में बी, बी कितना है, यानी यहाँ पर निकल के है पंडित बद्री प्रसाद, सॉरी बी नहीं एच, एच है ना, तो यानी क्या लिखा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो पी वाई एच हुआ ना, तो पी वाई एच है, तो एच कितना है, एच कितना है 17, तो ये निकल के आ गया इसका। और वही सेक, सेक का निकालना है, सेक एज इक्वल टू कितना होता है, सेक एज इक्वल टू एच बाय बी, एच बाय बी, तो कितना आ जाएगा एच 17, बी कितना है 8, तो ये निकल के आ गया। तो इस तरह से इसको हम फाइंड कर लेंगे, तो ये सिंपल में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। आइए आगे का क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 5 नंबर में, कि गिवन दिया हुआ है 13 सेक थीटा, यहाँ पर एक सेक थीटा है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। कैलकुलेट करना है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं का क्या होता है, जो साइन है, रेशियो मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए 12 रेशियो कितना दिया हुआ है 13 रेशियो 12 या 12 रेशियो 13, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 12 रेशियो 13। अब इस रेशियो का क्या मतलब हुआ, बट्टा में इस फॉर्म में, इसका मतलब यही फॉर्म होता है, तो ये फॉर्म दिया हुआ। अब सभी फॉर्म को इस तरह में लिखना है, इस तरह रेशियो में बनाना है। तो हम सबसे पहले एक वो निकाल लेंगे, क्या, राइट एंगल ट्रायंगल में बना लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी सी नाम है, तो अब यहाँ पर हम ये मान लेंगे इसको 13 सेंटीमीटर, इसको 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर थ्योरम लेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, माइनस में क्वेश्चन तो बी स्क्वायर, इस तरह से ये रूट हम लगा देंगे इसके ऊपर, ठीक है। अब एच स्क्वायर है पी का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो हमने इस तरह से इसको स्क्वायर में लिख दिया है। तो हम यहाँ पर देखिए एक बात है, यहाँ पर हमेशा हम इस तरह से स्क्वायर में सिंपल से स्क्वायर स्क्वायर करके लिखते जा रहे हैं, लेकिन अब जब आप एग्जाम में जाइएगा तो एग्जाम में आपको सीधा इस तरह से लिखना नहीं है, आपको लिखना है के, साथ में 13 स्क्वायर के और 12 स्क्वायर के। अब इस के का मतलब क्या है, के का मतलब होता है से, के का मतलब होता है से, हमेशा के करके लिखना तो आपको नंबर मिलेगा, इस तरह से सीधा लिख देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। अब देखिए 13 का स्क्वायर, यहाँ पर हम सिंपल से सीधा लिखते जा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और माइनस 12 का स्क्वायर 144, घटा दो, इसमें के और इसमें भी के कर दीजिएगा। एच स्क्वायर इक्वल टू 169 का घटाने के बाद, इन दोनों को घटाने के बाद 25, 25 का रूट के, तो 5 का स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर कितना होगा 5 के, 5 के आ गया, तो ये कितना है, ये 5 के है, हाइपोटेनस में दिया हुआ। अब हमको निकालना क्या क्या है वो देखना, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन का, साइन का क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद पापा बीड़ी पी लो हुक्का हो गया बंद। पंडित साइन का क्या है, साइन का है पी वाई एच, पी वाई एच, तो पी कितना है पी वाई एच का यहां पर निकालने कर रहा है, तो बीसी, बीसी बाय ए बी कितना है 13, 13/5, 13/5 किसका निकल के आ गया, साइन का निकल के आ गया। कॉस, कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है बी बाई एच, बी बाई एच, तो बी कितना है 12, बी, बी हम इस तरह से लिखेंगे कि ए सी बाय एच, बी ए बी, इस तरह लिखेंगे। तो ए सी कितना है, ए सी है आपका 12 और ए बी कितना है 5, आ गया इसका भी निकल के 3। तीसरे में क्या है साइन कॉस टेन, टेन, टेन थीटा इज इक्वल टू, तो टेन थीटा का रेशियो कितना होगा, टेन का होगा पी बाय बी, यानी बीसी बाय एसी, तो बीसी कितना 13 है और 12 है, ये भी इसका निकल के आ गया, ठीक है। अब क्या आएगा फोर्थ में निकल के, फोर्थ में निकल के आएगा आपका 10 के बाद क्या आता है कॉसेक, कॉसेक, कॉसेक का क्या होता है, इसका उल्टा एच बाय बी, एच बाय पी, तो एच कितना है बी ए, बी ए या ए बी और पी बी सी,
5/13 लीजिए, और फिर सब का उल्टा करते चल जाना। ये लीजिए 5, 5 का क्या हो जाएगा 5, फिर क्या आता है cos sec, cos फिर sec आता है ना, तो sec में क्या दिया हुआ है b/h, हम कर देंगे h/b, h/b तो हम ab कर देंगे ab/ac। इस तरह से इसका उल्टा कर देना है, सेम वही का उल्टा कर देना है। उल्टा कर देने के बाद 5/12 ये आ गया। और लास्ट 6 क्या है 10 का क्या होता है cot थीटा का b/p इज इक्वल टू ac/bc इज इक्वल टू 12/13। लीजिए, तो ये इसका क्या हो गया आंसर निकल गया। तो इस तरह से हम ये पूरा क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अभी तक हमने यहाँ पर क्वेश्चन कई सारे लिए, ठीक है। तो ये था आपका ये वीडियो। तो आपने पूरा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में यहाँ पर पढ़ा, और ये इसके एक्सरसाइज के यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए थे। तो आशा करते हैं कि आगे आपको और भी समझ में आ गया होगा, और आगे आप एक्सरसाइज इसी तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज अभी इसी तरह से बनेगा, और फर्स्ट एक्सरसाइज, आगे एक्सरसाइज में थोड़ा और भी है, लेकिन वो भी आसान ही है, वो भी कुछ ज्यादा खास नहीं है। इसे क्वेश्चन भी ज्यादा आएंगे इसमें, इससे कुल 20 मार्क्स का आएगा आपका, मार्क्स आएगा इसमें, क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने जान लिया दोस्तों। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आगे का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे लाल बटन दिया हो, उसको क्लिक करके और ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आपके आगे भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नीचे शेयर बटन का लिंक है, ज्यादा ये स्टूडेंट के पास शेयर करें, ठीक है। टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां पर भी शेयर करना है तो आप करें इसको। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।